सूरज की पहली सुनहरी रोशनी के साथ साहिली कस्बा आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। लकड़ी की दुकानें अभी बंद थीं, बंदरगाह में कश्तियां हल्के हल्के लहरों पर झूल रही थीं। दीवारों से फूल लटक रहे थे और चीरी के फूलों की पत्तियां नरम हवा में तैर रही थीं। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ पानी की आवाज़ और एक लकड़ी के बोर्ड की हल्की चरचराहट सुनाई दे रही थी। एक छोटे से घर के अंदर 14 साला लड़की अपने जूतों के तस्मे बांध रही थी। इसका नाम आइकू था। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे वो इस परस्कून सुबह को तोड़ना नहीं चाहती थी। एक सरमई बल्ली सीढ़ी पर बैठी उसे गौर से देख रही थी। आइकू ने अपनी टोकरी में कपड़ा, बीनतू डब्बा और चंद छोटी चीज़ें रखीं। बाहर उसकी हल्के नीले रंग की साइकिल दीवार के साथ टुकी हुई थी। चनबीली के सफ़ेद फूल हवा में हिल रहे थे। उसने टोकरी को सामने रखा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और समंदरी हवा को महसूस किया। फिर वो चल पड़ी। पत्थरों वाली सड़क नीचे बंदरगाह की तरफ जा रही थी। साइकिल के पहिए पत्थरों पर हल्की सी टकटक कर रहे थे। रास्ते में एक बली उसे गुजरते हुए देखती रही। दौर समंदर चमक रहा था। छोटे से पल पर वो रख गई। नीचे एक बत्त और उसके नन्हे बच्चे पानी में गोल गोल तैर रहे थे। आइकू रेलिंग पर झुककर मुस्कुराई। वो कुछ देर बस इन्हें देखती रही, खामोशी से, सुकून से। फिर वो साहिली रास्ते पर आगे बढ़ी। लहरें पत्थरों से टकराकर वापस जा रही थी। हुआ उसके बालों और लिबास से खेल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सब कुछ भूल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियों का मौसम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो पहाड़ी पर बने छोटे से मंदिर की तरफ चढ़ी। सीढ़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता साइकिल को ऊपर ले गई। हाइड्रेंजिया के फूल उसकी आस्तीन से टकरा रहे थे। उसने नरमी से एक फूल को छुआ। ऊपर पहुंचकर उसने नीचे देखा। पूरा कस्बा इसके सामने फैला हुआ था। छतें, पल, बंदरगाह, समंदर। उसने दरवाजे के सतून पर हाथ रखा और खामोशी से खड़ी रही, जैसे वो अपनी यादों को देख रही हो। फिर वो बैठ गई और अपना खाना खोला। चावल के गोले, आमलेट, अचार और सब्ज दाने। वो आहिस्ता आहिस्ता खाती रही। चिड़ियाँ पास फदक रही थीं। सब कुछ मुकम्मल था, कुछ भी कम न था। वापसी पर कस्बा जाग चुका था। दौर से किसी रेडियो की आवाज़, किश्ती की घंटी, किसी औरत की पुकार सुनाई दे रही थी। एक तितली उसके आगे उड़ रही थी और वो मुस्कुराकर उसे देखती रही। एक मिठाई की छोटी दुकान के सामने वो रख गई। अंदर बैठी बूढ़ी औरत ने उसे देखा और गर्मजोशी से मुस्कुरा दी। बगैर कुछ कहे उसने एक छोटा कागजी थैला उसके सामने रख दिया। आइकू ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। ये दुकान इसके बचपन का हिस्सा थी। बंदरगाह पर मछिरों अपने जाल दरस्त कर रहे थे। एक ने हाथ हिलाया, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आखिरकार वो साहिल तक पहुंच गई। इसने जूते उतारे और साइकिल को रेत पर ले गई। ठंडी नम रेत उसके पैरों के नीचे लगी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। समंदर उसके सामने फैला हुआ था, बेहद आसान। लहरें उसके पैरों को छोकर वापस जा रही थी। हवा में नमक और धूप की खुशबू। वो वहीं खड़ी रही, न कल का ख्याल, न आने वाले के ख्याल। सिर्फ ये सुबह, सिर्फ ये समंदर, सिर्फ जवानी की खामोश खुशी।